बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय किया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहीं से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लाने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के और पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सरोवर में कीचड़ सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे? फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, हे भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, वो पानी पीने लायक नहीं है। अपने शिष्यों की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया। लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है, भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहे, जब जानवर पानी में उधम मचाए हुए थे तो सरोवर का कीचड़ उभर गया था। लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसे ही होती है। जीवन की कठिनाइयाँ और भागदौड़ हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चिंता को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती हैं और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नज़र आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय कर लिया था।
फिर वो भगवान बुद्ध के चरण में स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर और वापस चला जाता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह से बैठकर देखकर उनके शिष्य चिंता करने लगे कि कहीं वह अवस्था तो नहीं है। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इस प्रकार मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों में कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक और शिष्य ने कहा, भगवान क्या आप अस्वस्थ हैं? इस पर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मौन रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि बुद्ध को आखिर हो क्या गया है। तभी अचानक से एक हाँफता हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसको बुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही उनके शिष्यों ने उसे रोक लिया और शिष्य के द्वारा रोकने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर नहीं आने की अनुमति दे सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अब और भी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाने से भगवान को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। बुद्ध की आंखें खुलते ही उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना। यह आदमी अछूत है और ऐसे अछूत इंसानों को अपने धर्म सभा में आने की अनुमति मैं नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की यह बात सुनकर दंग रह गए। शिष्यों ने सोचा कि भगवान बुद्ध कब से छूत अछूत जैसी बातों पर विश्वास करने लगे।